गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में और प्रोनाउंस के काइंड्स के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपका जो नाउन है वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि कल की क्लास में मैं आपको बताई थी कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के डिफरेंस के बारे में बताया गया था। अगर आपका नाउन अच्छे से कंप्लीट है तो प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से आपको बता दूं कि नाउन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज नाउन, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स etc। एग्जाम्पल राम, श्याम, पटना, दिल्ली, मुंबई etc। ये सब जो हुए ये नाउन के एग्जाम्पल है। यानी नाउन को समझने के लिए एकदम अच्छे तरीके से ये होगा कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब प्रोनाउन की बात की जाए तो प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज प्रोनाउन। तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के जगह पर आता हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए नाउन का है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या हुआ, हमारा राम एक नाउन हुआ। लेकिन राम के जगह पे अगर हम लोग लिख दें ही इज अ गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है, तो ही हमारा बन जाएगा प्रोनाउन। यानी जहाँ पे संज्ञा रहती है, संज्ञा के स्थान पे अगर कोई चीज आता है ही, सी, इट, तो वो प्रोनाउन का रूप ले लेता, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना प्रोनाउन के बारे में, एक बार उसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। Pronoun are those words which is used to place of noun, यानी प्रोनाउन जो होता है नाउन के प्लेस पे रिप्लेस्ड होता है, इसलिए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आई, यू, वी, सी, ही, दे etc। ये आपके एग्जांपल है। जहां कहीं आई, यू, वी, सी, ही, दे etc दिखते हैं तो समझ जाएंगे वो प्रोनाउन है। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में राम इज अ गुड बॉय, तो ये जो हमारा राम हुआ ये हमारा नाउन हुआ। लेकिन राम के जगह पे हम लोग लिख दे ही इज अ गुड बॉय, तो ये ही जो हुआ ये हमारा प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन का मतलब यही होता है कि जो संज्ञा के जगह पर आता हो और संज्ञा की जगह पे उसकी विशेषता को बताता हो, वही नाउन है। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं। यानी ये तो जान गए हम लोग, और जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के भेद या प्रोनाउन के बारे में कि उसके कितने भेद होते हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं। पहले में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं 10 काइंड्स के होते हैं, यानी 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारे प्रोनाउन के काइंड्स है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस काइंड्स को जानने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है और जल्दी याद करना होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो आप ध्यान से देखिएगा। जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो आर है। दोनों का फर्स्ट लेटर क्या है, आर है। यानी आर से रिलेटिव प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और थर्ड और फोर्थ में थर्ड हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन और फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो दोनों का फर्स्ट लेटर क्या हुआ, फर्स्ट लेटर हमारा ई हुआ। दोनों ई से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ, हमारा ई हुआ। 5 नंबर है पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। ये दोनों का फर्स्ट लेटर क्या हुआ, पी हुआ। तो यहाँ से हमारा आर ई पी 3 लेटर आ गया है। अब इधर हम लोग देखते हैं कि 7 नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारा आई से आ गया, आई से स्टार्ट हो रहा है तो ये आई लेटर कहलाया। 9 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ये हो गया डी। तो शॉर्टकट जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। आर ई पी आई डी, रिपीड। रिपीड हमारा शॉर्टकट तरीका हो याद करने के लिए, ये है शॉर्टकट तरीका याद करने के लिए रैपिड। रैपिड हमारा जो काइंड्स है
प्रोनाउन का उसको शॉर्टकट तरीके से याद करने के लिए, अगर आर से आ रहा है तो दो इससे आ रहा है, दो इससे, दो इससे, दो इससे और दो इससे, इस तरीके से हम आसानी तरीके से प्रोनाउन के काइंड्स को जान सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहाँ पे हु, हुज यूज किए जाते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, लेकिन ज्यादा जरूरी है हमारे स्पोकन के लिए नाउन ज्यादा जरूरी था। प्रोनाउन के बारे में हम लोग को वो भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे हमें काइंड्स के बारे में जानना था कि प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं। तो प्रोनाउन 10 काइंड्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं उसके बारे में आप बता सकते हो। तो काइंड प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। 10 टाइप्स के कौन कौन है? तो रैपिड, रैपिड का फुल फॉर्म बोल दीजिएगा, आपको ये एक ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। ये आपको याद करने का एक सरल सा मेथड है। ओके, अब हम लोग आगे देख पढ़ते एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द या जो वाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब सीधा सा है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेष जानकारी देने वाला ही विशेषण कहलाता है यानी एडजेक्टिव कहलाता है। इसके डिफिनेशन पे हम लोग आते हैं। ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो विशेष जानकारी दे, जिसके बारे में डिटेल्स जानकारी देता है, वो हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। जैसे हमारा चार्मिंग, जेंटल, रफ, परफेक्ट, ये सब हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी विशेषण के टाइप्स के बारे में, जो हमारे लिए काफी जरूरी है और हमें ये जानना चाहिए और जानने का हक है कि हमें एडजेक्टिव के बारे में फुलफिल जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। अगर आप लोग का नाउन क्लियर है तो प्रोनाउन भी क्लियर रहेगा, अगर नाउन प्रोनाउन दोनों क्लियर रहेगा तो आपका एडजेक्टिव भी आसानी से क्लियर होगा। फिर से मैं एक बार बता दूं कि नाउन क्या कहलाता है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग, किसी भी चीज का नाम जो होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है, वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के जगह पर आकर उसके बारे में बताता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में चलते हैं। जैसे पहला है क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी बोलने से ही पता चला कि क्वालिटी एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, ये हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, क्लियर फिर से हो जाए आप लोग का। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो विशेष जानकारी देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बोलते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल, यानी सीता एक अच्छी लड़की है। तो ये जो सीता हुआ ये हमारा नाउन कहलाया, ठीक है। सीता जो हुआ ये हमारा नाउन कहलाया। अगर यहीं पे हम यहाँ पे लिख दें सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, तो ये जो सी हुआ ये हमारा प्रोनाउन कहलाया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख दें सी इज अ ऑनेस्टी गर्ल। ऑनेस्टी यानी इसके बारे में, किसके बारे में विशेष जानकारी दे रहा है? सी के बारे में। तो सी कौन है? यानी सीता है। तो सी यानी सीता है। तो सीता कैसी लड़की है? तो सीता एक ईमानदार लड़की है यानी ऑनेस्टी लड़की है। तो ऑनेस्टी ही मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये यहाँ का यानी यहाँ पे अगर नाउन हो चाहे यहाँ प्रोनाउन हो, इसके बारे में ये विशेष जानकारी दे रहा है, इसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो
ये तीनों चीज बहुत ही जरूरी है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, जो आपकी काफी हेल्प करेगी। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलिएगा या बनाइएगा, किसी तरह के एग्जाम में अगर आपका आ भी जाए तो आप इसे आसानी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आसानी तरीके से आंसर लिख सकते हो, तो यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि आप लोग नाउन प्रोनाउन दोनों को अच्छे से कंप्लीट रखने के बाद ही आपका एग्जेक्टिव कंप्लीट होगा। पहले आप लोग पहचानने का कोशिश करिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। जब नाउन और प्रोनाउन आप पहचान जाते हो तो आपके लिए एग्जेक्टिव समझना और पहचानना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना आज की क्लास में प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो इसकी डिटेल्स आप भी पढ़िए और समझिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होते रहेगा। ज्यादा देर की वीडियो नहीं होती है, छोटी सी वीडियो होती है। अगर आप किसी भी समय इसको टाइम निकाल के अगर आप लोग देखते हैं तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगी, आपको काफी इजीली तरीके से स्पोकन के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ से आपका क्लास समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।